हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? एकदम सभी बढ़िया होंगे। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में स्टार्ट करते हैं। किताबें बेचने वाली एक दुकान पर एक ऑफर के तहत 7 किताबें खरीदकर 4 किताबें मुफ्त मिलती है तो ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? देखो, टोटल वस्तु कितने खरीद रहा है? कितनी? 7 और 4 11। ठीक है। और मुफ्त कितनी मिल रही है? 4। क्या निकालना है आपको? परसेंटेज छूट निकालना है। यहाँ से हो जाएगा 400/11। तो 11 बचेगा कितना? यहाँ से हो जाएगा 11 तो आपका हो जाएगा 36.36। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाई कितनी है? भुजाओं की लंबाई का अनुपात कितना दे रखा है? 19। लंबाई का अनुपात कितना दे रखा है? 19:15। ठीक है। क्या पूछा है आपसे? एरिया। ठीक है, एरिया आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा इसका एरिया? दोनों त्रिभुजों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 19 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। ठीक है, 19 का हो जाएगा 361, 225। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, चलिए, एक दुकानदार 3500 रुपए में एक साइकिल खरीदता है। ठीक है, उसको 20% की छूट पर बेचता है जिसमें कोई लाभ या हानि नहीं होती। तो साइकिल का क्या पूछा है? अंकित मूल्य पूछा है। ठीक है, कितना कितना छूट कितना दे रहा है? 20%। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक है, ये चीज आपको आती है। 5 रुपए पे 1% की छूट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, क्या मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल लो। यहाँ से क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस सेलिंग में 5 रुपए इसकी मार्केट प्राइस है, छूट देने वाली कितना? 4 रुपए में क्या करेगा? वस्तु को बेचेगा। यहाँ से खरीदता कितना? एक दुकानदार 3500 रुपए में एक साइकिल को खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ से खरीदता है, ठीक है, उसको बेचेगा। तो यहाँ से 4 यूनिट का मान कितना हो गया? 3500। ठीक है मेरे भाई, 4 का कितना हो गया? 3500। और काटी कितना गुना हो जाएगा ये? 4 छंगा 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, 8 बचेगा कितना? 3 30 हो गया। 30 में 4 7 28। ठीक है, ऐसे हो जाएगा 875 हो जाएगा आपका। अब इधर भी क्या करेंगे? 875 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 875 × 5, जो भी आएगा आपका आंसर आएगा। 50 25, 2 5 7 35, 36 37, 75 किस में आ रहा है? 2 में आ रहा है। ठीक है, 5 7 35 और 36 37, 5 8 40 और 2 42, 4275। 42 गलती कर दी क्या? 4275 किसी में आ ही नहीं रहा। 50 25 2 और 5 7 35, 36 37, 3 बच गया और 5 8 40 और 3 43 आएगा। 4375, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सभी का यहाँ तक क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है, ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, विकर्ण AC की लंबाई कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। विकर्ण AC पर दो शीर्ष B तथा D से बनाए गए लंब का योग कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, एरिया ज्ञात करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ से आपका 1/2 और भुजा की लंबाई AC। ठीक है, और फिर आगे क्या दिया है? AC पर शीर्ष B तथा D से बनाए गए लंब का योग कितना दे रखा है आपको?
10, ठीक है। यहाँ से H1 प्लस H2 सोल्व कर लो। 1/2 ये सी कितना है यहाँ पर 24, और ये कितना दे रखा है 10, 2 पंजो 10, यहाँ से हो जाएगा 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तेजस द्वारा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई राशि 9 वर्षों में कितना हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। दोगुनी कब होती है, दोगुनी होती है 9 वर्षों में। कितना 9 वर्षों में दोगुनी होती है। कितने वर्षों बाद यह राशि 32 गुना, ठीक है 32 गुना। 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 2 2 2 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो 2 की पावर 5, यहाँ से लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुना। इसके बराबर हो जाएगा, जितना पावर आएगी उसको गुणा कर देना, 9 पंजो 45 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है 45, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरा भाई। अगला क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन है, लगाओ भाई आंसर। बहुत ही बढ़िया आंसर क्वेश्चन है, एकदम प्रॉपर दिखाई दे रहा सभी को। चलिए भाई क्या क्या दे रखा है, पाइप, ये किसी टैंक को, कोई पाइप है जो किसी टैंक को 9/2/9 भाग कितना 28 घंटे में भर सकता है, ओके। और 2/7 भाग 12 घंटे में भर सकता है। ये और भी दोनों 6 घंटे में चालू रखा जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर सी पाइप को अकेला चालू किया जाता है, ठीक है, जो टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए बी सी मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। देखो ऐसे पाइप ए और बी, ठीक है, यहाँ से कितने घंटे आ जाएगा, ये इसका इतना गुना है 14 गुना, ये इसका 6 गुना, यहाँ से हो जाएगा 126 घंटे पाइप ए, और बी कितना हो जाएगा 42 घंटे 42, ठीक है। दोनों का क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा, ठीक है। एक बार 2 3 6 ये 3 बार हो जाएगा। अब पूछा क्या आपसे, ये और बी को 6 घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है। पाइप ये और बी को कितना 6 घंटे के लिए, तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा, ये 6 गुना 4, 6 चौका 24 यूनिट क्या कर देता है, भर देता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब आगे, और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। पाइप ए और बी को बंद कर दिया जाता है, फिर सी पाइप को लाया जाता है, ठीक है। वो 8 घंटे में खाली कर देता है। जो भरेगा 24 यूनिट उसको ही खाली करेगा, 24/8 कितना 3। अब पाइप ए बी सी मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भरेगा, ठीक है, खाली टैंक को कितने समय में भरेगा ए बी सी। तो यहाँ की, ठीक है, ये खाली करने वाला है, तो अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों पाइप में 126, किसकी बात कर रहा है, तीनों की। चलिए तो यहां से कितना हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 1, 126 घंटा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से X% अधिक
मूल्य अंकित करता है और ठीक है 60% की छूट देता है यदि उस सामान को 84% का लाभ प्राप्त होता है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से सीपी क्रय मूल्य बटे मार्क प्राइस कितना हो जाएगा। क्रय मूल्य पर आपको डिस्काउंट कितना दे रहा है 60% का, तो यहाँ से आ जाएगा 40 बटे मार्क प्राइस पर 84% का लाभ क्या हो जाएगा लाभ। यहाँ से हो जाएगा आपको 184 काट लीजिए, जो काट के आएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है आंसर तो अभी तक कहाँ से आएगा, काटो 5 8 40 5 से तो कटेगा नहीं आपका, 2 से काट लीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 बटे नीचे कितना हो जाएगा 184 नहीं 23 होगा 23। ठीक है यहाँ कितना का प्रॉफिट हो रहा है 18 का। ठीक है 18 का प्रॉफिट हो रहा है, क्या रहा है आपसे एक्स का मान आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 18 बटे 5 इंटू 100 5 दूना 10 18 दूना 36 360 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4000 रुपए की धनराशि को 7% 7.5% की वार्षिक दर पर 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक की अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है नेक्स्ट क्लास होगी आपकी कल, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको समय निकालना है और आपको फिर साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देना है, आपका आ जाएगा आंसर।